हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एजुकेशन गार्डन 786 में। आज हम लेकर आए हैं क्लास 10 हिंदी ऑफिशियल पेपर 2024 का पूरा प्रश्न पत्र, जिससे आप जान पाएंगे कि पेपर में किस तरह के सवाल पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में आपको किन टॉपिक्स पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर आप भी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। देखिए, 2024 का ऑफिशियल मॉडल पेपर है। आज हिंदी का पूरा 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन पहला है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1, बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण वार्ड में भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा कितने खंडों में प्रकाशित हुआ है? बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण वार्ड में भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा कितने खंडों में प्रकाशित हुआ है? ऑप्शन ए 18 खंडों में, बी 19 खंडों में, सी 20 खंडों में एंड डी 21 खंडों में। कितने खंडों में प्रकाशित हुआ है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन डी 21 खंडों में प्रकाशित हुआ है। ऑप्शन डी 21 खंडों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, बुद्ध, कबीर और ज्योति फुले किसके चिंतन व रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति रहे हैं? बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले किसके चिंतन व रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति रहे हैं? ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर के, बी नलिन विलोचन शर्मा के, सी अशोक वाजपेयी के एंड डी अमरकांत के। क्या होगा आंसर? और 100 ऑब्जेक्टिव में आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने हैं। पूरा नहीं बनाना है, जो आपको आसान लगे आपको उसी में, यही में से चुनना है। आपको जो आसान हो आप वो बनाएं। आपको नहीं आता है 50 में, कोई क्वेश्चन हार्ड लगता है, नहीं आता है, कोई बात नहीं है। हमें जो आता है वही ठीक करेंगे। एग्जाम में करना है ऐसे, हम आपको 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा बताएंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर के। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, काम तो काशू बाबू का ही मालूम पड़ता है, इधर ही खेल रहे थे, यह किसने कहा? आलो ने, शोफर ने, मुखर्जी साहब ने, एंडी रजनी ने। किसने कहा था? काम तो काशू बाबू का ही मालूम पड़ता है, इधर ही खेल रहे थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शोफर ने कहा था। जल्दी जल्दी चलेंगे क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है, किसने लपककर मदन को हाथों से उठा लिया? ऑप्शन ए सेन साहब ने, बी सेन साहब की पत्नी ने, गिरधर की पत्नी ने। किसने लपककर मदन को हाथों से उठा लिया? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? ऑप्शन सी गिरधर ने उठा लिया था। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था? मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था? ऑप्शन ए कबड्डी खेल रहा था, बी गुल्ली डंडा खेल रहा था, सी छुपन छुपी खेल रहा था, लट्टू नचा रहा था। क्या कर रहा था? क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुल्ली डंडा खेल रहा था। ऑप्शन बी राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? 4 जनवरी 1925 ईस्वी में, 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में, 2 दिसंबर 1824 ईस्वी में एंड 7 जनवरी 1826 में। कब जन्म हुआ था मैक्स मुलर का? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6 दिसंबर 1853 में मैक्स मुलर का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? महात्मा गांधी ने, गुणाकर मूले ने, मैक्स मुलर ने, यतीन्द्र मिश्र ने। किसने? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन सी मैक्स मुलर ने। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मैक्स मुलर के अनुसार, क्वेश्चन नंबर 8, मैक्स मुलर के अनुसार उनके यहाँ प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं का प्रयोग स्रोत किसे माना जाने लगा है?
जैन धर्म को, सिख धर्म को, पारसी धर्म को, बौद्ध धर्म को। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर है ऑप्शन डी, बौद्ध धर्म को। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, दैवत विज्ञान का अर्थ क्या है? दैवत विज्ञान का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए देव विज्ञान, बी प्राचीन मानव, सी नीति कथा एंड डी विधि शास्त्र। क्या हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर? ए राइट आंसर हो जाएगा, देव विज्ञान राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, चारू चंद्र से किसकी रचना है? चारू चंद्र लेख किन की रचना है? भीमराव अंबेडकर की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, बिरजू महाराज रामविलास शर्मा की। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? चारू चंद्र लेख किन की रचना है? क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है चारू चंद्र लेख। देश के लोग कैसा नाखून रखना पसंद करते हैं? गौड़ देश के लोग कैसा नाखून रखना पसंद करते हैं? छोटे छोटे, टेढ़े मेढ़े, बड़े बड़े, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा क्वेश्चन का राइट आंसर? ऑप्शन सी, बड़े बड़े नाखून रखना पसंद करते हैं। ऑप्शन सी, बड़े बड़े। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं? लेखक से यह किसने पूछा? लेखक की बहन ने, लेखक के पुत्र ने, लेखक के दोस्त ने, लेखक की छोटी लड़की ने। आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं? लेखक से यह किसने पूछा? क्या हो क्वेश्चन का राइट आंसर? ऑप्शन डी, लेखक की छोटी लड़की ने कहा था आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, पुराने का मोह शब्द समय वांछनीय ही नहीं होता, यह किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? 20 के दांत, नाखून क्यों बढ़ते हैं, नागरी लिपि, शिक्षा और संस्कृति। क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 13, पुराने का मोह शब्द समय वांछनीय ही नहीं होता, यह किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? अक्षर कथा से, इतिहास और संस्कृति से, भारतीय लिपियों की कहानी से, सौरमंडल से। किससे लिया गया है? ऑप्शन सी, भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोंकण के शिलाहार मान्यखेट के राष्ट्रकूट देवगिरी के यादव तथा विजयनगर के शासकों के लिए किस लिपि में है? खरोष्ठी लिपि में, कलिंग लिपि में, कोंकणी लिपि में, नंदी नागरी लिपि में। क्या होगा क्वेश्चन का राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी नंदी नागरी लिपि में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है, दंती दुर्ग के बाद राष्ट्रकूटों की गद्दी पर कौन बैठा? कृष्ण प्रथम, अमोघवर्ष, कक्का द्वितीय, खोटी अमोघवर्ष। क्या होगा राइट आंसर? 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृष्ण प्रथम। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, किसके गले में स्काउटों की तरह एक रुमाल बंधा था? लेखक के, बहादुर के, निर्मला के भाई के, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बहादुर के। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, सुखजीवी नामक उपन्यास किसने लिखा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, भीमराव अंबेडकर ने, अमरकांत ने, रामविलास शर्मा ने। सुखजीवी नामक उपन्यास किसने लिखा? क्या होगा क्वेश्चन का राइट आंसर? ऑप्शन सी, अमरकांत ने। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, बहादुर के बाप कहाँ मारा गया था? बाढ़ से, घरेलू झगड़े में, भूकंप से, युद्ध में। बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन डी, युद्ध में मारा गया था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, हिदायत शब्द का अर्थ क्या है? चेतावनी, शिष्टाचार, जिम्मेदारी, निवेदन। क्या हो जाएगा? हिदायत शब्द का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए, चेतावनी। राइट आंसर हो जाएगा, चेतावनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, प्रगतिशील आलोचना किन्हीं अमूर्त सिद्धांतों का संकलन नहीं है, वह साहित्य की परंपरा का क्या है? निंदा, मूर्त ज्ञान, विवाद, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा?
क्वेश्चन नंबर बी मूर्त ज्ञान। क्वेश्चन नंबर बी क्वेश्चन बी, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। रोन नदी की दूसरी ओर अविनियो का एक और हिस्सा है जो लगभग स्वतंत्र है, उसका क्या नाम है? द माला मोजेल, द अविनियो, ला शत्रुज, विल, ला अविनियो, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा क्वेश्चन का राइट आंसर? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। शाहने शब्द का अर्थ क्या है? शाहने प्रभाती, भीमपलासी, मुल्तानी, सुशीर वादों में शाह। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुशीर वादों में शाह। ऑप्शन डी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। लेखक श्रीनिवास किस साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाओं में से एक है? ए कन्नड़, बी भोजपुरी, सी उड़िया, डी गुजराती। क्या हो जाएगा? ए कन्नड़। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नंबर 25 है साहित्य अकादमी ने लेखक श्रीनिवास के कहानी संकलन सन्ना कथेगुलु को किस वर्ष पुरस्कृत किया? 1967 में, 1968 में, 1969, 1970। क्या होगा 25 क्वेश्चन का राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1968 में। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। तुम्हारा क्या है माँ? तुम्हारे पास गाय बैल है, पैसा है, तुम्हें क्या मैं पाल सकता हूँ? यह किसने कहा? नजम्मा ने कहा था, मगम्मा की बेटी ने, मगम्मा का बेटा रंगप्पा। किसने कहा था? तुम्हारा क्या है माँ? तुम्हारे पास गाय बैल है, पैसा है, तुम्हें क्या मैं पाल सकता हूँ? यह किसने कहा था? क्या होगा 26 क्वेश्चन का राइट आंसर? राइट आंसर है ऑप्शन सी, मगम्मा का बेटा ने कहा था यह बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, दही वाली मगम्मा स्टेटमेंट मिलेगा आपको। अगला क्वेश्चन नंबर 27। अगला क्वेश्चन, किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है? ईश्वर पेटलिकर, सुजाता, सांवरदैया, सात कोड़ी होता। क्या होगा? तो ऑप्शन डी सही है, सात कोड़ी होता। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। लक्ष्मी किसके घर में काम करती थी? तहसीलदार के घर में, मुखिया के घर में, सरपंच के घर में, इनमें से कोई नहीं। लक्ष्मी किसके घर में काम करती थी? क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन ए, तहसीलदार के घर में काम करती थी लक्ष्मी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 29। ढहते विश्वास कहानी में लक्ष्मी के पड़ोस का पढ़ाकू लड़का कौन था? अच्युत, गुणनिधि, केशव, श्याम। ढहते विश्वास कहानी में लक्ष्मी के पड़ोस का पढ़ाकू लड़का कौन था? क्या होगा? ऑप्शन बी, गुणनिधि था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। माँ शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है? माँ शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है? ऑप्शन ए सुजाता, सात कोड़ी होता, ईश्वर पेटलिकर, श्रीनिवास। क्या होगा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ईश्वर पेटलिकर। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। माँ जी लोगों को अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती थी? घर की, झोपड़ी की, गौशाला की, कैद खाने की। क्या होगा? ऑप्शन सी, गौशाला की। ऑप्शन सी राइट आंसर है, गौशाला की। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 32। पापाती के चारों ओर खड़े डॉक्टरों ने बारी बारी से आकर किसकी सहायता से उसकी आंखों के भीतर भाग का परीक्षण किया? ऑप्थल्मोस्कोप से, स्टेथोस्कोप से, प्रोक्टोस्कोप से, इंडोस्कोप से। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या? यह किसने कहा? बीजू की पत्नी पुष्पा ने, नारायण की पत्नी भौरी ने, कैलाश की पत्नी राधा ने, या इनमें से कोई नहीं। अरे अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या? किसने कहा था? किसने कहा? ऑप्शन ए, बीजू की पत्नी पुष्पा ने कहा था। अगला क्वेश्चन नंबर 34। राम नाम
विश्व बिरथे जगी जन्मा शीर्षक कविता के रचनाकार का नाम क्या है? रसखान, घनानंद, गुरु नानक, मेघ प्रेमघन। क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरु नानक। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। ऐनी शब्द का अर्थ क्या है? दीवार, चबूतरा, गृह, छत। ऐनी शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन सी, गृह। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। वाणी शब्द विष के समान हो जाती है। निंदा स्तुति के बिना, क्रिया के बिना, राम नाम के बिना, इनमें से कोई नहीं। वाणी कब विष के समान हो जाती है? ऑप्शन सी, राम नाम के बिना वाणी विष के समान हो जाती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। मोह मन मानिक ले गयो चिते चोर नंद नंद। यह पंक्ति किस कविता से उद्धत है? प्रेम, ऐनी, श्री राधिका, स्वदेशी, हिरोशिमा, भारत माता। क्या होगा? ऑप्शन ए, प्रेम, ऐनी, श्री राधिका। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन नंबर 38। स्वदेशी शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है? सुमित्रा नंदन पंत, वीरेन डंगवाल, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, दीवनानंद दास। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सब PYQ क्वेश्चन है। इसमें से आपको बिहार बोर्ड में 10 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, बहुत आपके लिए हेल्पफुल वीडियो है ये, तो आप देखना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 29। निम्न में से कौन सी रचना बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की है? भारत माता, लौट कर आऊँगा फिर, एक वृक्ष की हत्या, जीर्ण जनपद। क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 39 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन डी, जीर्ण जनपद। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। स्वदेशी कविता किससे संकलित है? जीर्ण जनपद से, हारे को हरिनाम से, प्रेम घन सर्वस्व से, परशुराम की प्रतीक्षा से। क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 40। स्वदेशी कविता किससे संकलित है? क्या होगा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 है। सुमित्रा नंदन पंत उत्तरांचल के किस जिले के रहने वाले थे? बागेश्वर, अल्मोड़ा, चमोली, देहरादून। क्या होगा? ऑप्शन बी, अल्मोड़ा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। भारत माता शीर्षक कविता किस काव्य कृति से ली गई है? पल्लव, वीणा, गाम्या, ग्रंथि। भारत माता शीर्षक कविता किस काव्य कृति से ली गई है? ऑप्शन सी, गाम्या। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। कवि रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, उर्वशी। क्या होगा क्वेश्चन का आंसर? ऑप्शन डी, उर्वशी। राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे हैं, देवता मिलेंगे खेतों में, खलिहानों में। यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? हिरोशिमा, जनतंत्र का जन्म, एक वृक्ष की हत्या, अक्षर ज्ञान। क्या होगा? ऑप्शन बी राइट आंसर है। जनतंत्र का जन्म से यह स्टेटमेंट लिया गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय की कविता कौन है? लौट कर आऊँगा फिर, जनतंत्र का जन्म, मेरे बिना तुम प्रभु, हिरोशिमा। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 45 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी, हिरोशिमा से ये स्टेटमेंट लिया गया है। हिरोशिमा का ये कविता है। क्वेश्चन नंबर 46। कुंवर नारायण रचित इन दिनों साहित्य में कौन विधा है? काव्य संग्रह, कहानी संग्रह, साक्षात्कार, समीक्षा। क्या होगा? क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, काव्य संग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है, मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़। यह पंक्ति किस कविता की है? स्वदेशी, हमारी नींद, हिरोशिमा, जनतंत्र का जन्म। क्या हो जाएगा?
क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारी नींद। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 48। कवित्री अनामिका के पिता का क्या नाम था? कवित्री अनामिका के पिता का क्या नाम था? श्याम नंदन किशोर, विष्णु भारद्वाज, भरत किशोर, रविशंकर किशोर। क्या होगा? कवित्री अनामिका के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन ए, श्याम नंदन किशोर नाम था। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। अनुष्टुज किनकी रचना है? प्रेमघन, सुमित्रा नंदन पंत, अनामिका, गुरु नानक। क्या होगा? क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनामिका। ऑप्शन सी राइट आंसर है, अनामिका। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। आधा पे हम लोग आधा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 50 तक आ गए हैं और 50 और देखेंगे। अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटा ड़ के ढ को क्या समझता है? अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटा ड़ के ड को क्या समझता है? ऑप्शन ए, बहन, बेटी, माँ, दादी। क्या समझता है? 50 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, माँ समझता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 है, झरा पालक साहित्य की कौन विधा है? कहानी, निबंध, उपन्यास, काव्य। झरा पालक साहित्य की कौन विधा है? कौन सी विधा है? ऑप्शन डी, काव्य है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, काव्य। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस कविता संकलन से ली गई है? देशांतर, लाइफ एंड सॉन्ग्स, एडवेंट, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, देशांतर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। जब मेरा अस्तित्व न रहेगा प्रभु तब तुम क्या करोगे? यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है? एक वृक्ष की हत्या, लौट कर आऊँगा फिर, मेरे बिना तुम प्रभु, हमारी नींद। जब मेरा अस्तित्व न रहेगा प्रभु तब तुम क्या करोगे? यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है? ऑप्शन सी, मेरे बिना तुम प्रभु। इस कविता से ली गई है ये स्टेटमेंट। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ था? 1 नवंबर 1840 ईस्वी में, 2 जून 1875 ईस्वी में, 1 दिसंबर 1874 ईस्वी में, 4 दिसंबर 1875 ईस्वी में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, 4 दिसंबर 1875 ईस्वी में रेनर मारिया रिल्के का जन्म हुआ था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। रेनर मारिया रिल्के की माता का क्या नाम था? सोफिया, जीनिया, राबिया, जिमी। क्या होगा? सोफिया राइट आंसर हो जाएगा, सोफिया नाम था माता जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। हिंदी के स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? अब आ गया व्याकरण से। अब यहाँ से हम लोग व्याकरण के क्वेश्चन देखेंगे। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? 10, 11, 12, 13। क्या हो जाएगा? हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? ऑप्शन बी 11 है। 11 स्वर्ण वर्ण है हिंदी में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। निम्न में से द्विगुण व्यंजन कौन है? क, ढ़, च, ज। द्विगुण व्यंजन कौन है? क्या होगा? ऑप्शन बी ड़, द्विगुण व्यंजन है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। योग न होने पर भी जो साथ रहे उसे क्या कहते हैं? अनुस्वार, अनुनासिक, अयोगवाह, निर्नुनासिक। योग न होने पर भी जो साथ रहे उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन सी अयोगवाह, उसे अयोगवाह कहते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। त का उच्चारण स्थान क्या है? त, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत। क, एक ट्रिक आप लोग याद रखेंगे, KTM 2, KTM 2। क से कंठ, क से कंठ, त से तालु, क ख ग घ कंठ, त थ द ध न तालु। म से मूर्धा हो जाएगा, म से मूर्धा, ड से दंत, ओ से ओष्ठ हो जाएगा, है ना। KTM 2 ये ट्रिक है, बहुत काम आएगा आपको, याद रखेंगे ट्रिक्स आपको। तो क्या हो जाएगा?
त का उच्चारण स्थान क्या है? त का उच्चारण स्थान क्या है? दंत। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। निम्न में अघोष वर्ण कौन है? य, र, त, ल। अघोष वर्ण कौन है? क्या होगा? ऑप्शन सी त अघोष वर्ण है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। एक ही ध्वनि जब द्वित हो जाए तब वह कौन ध्वनि कहलाती है? संपृक्त ध्वनियाँ, युग्मक ध्वनियाँ, संयुक्त ध्वनियाँ, इनमें से कोई नहीं। एक ही ध्वनि जब द्वित हो जाए तब वह कौन ध्वनि कहलाती है? ऑप्शन बी युग्मक ध्वनियाँ कहलाती हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। शयन शब्द का संधि विच्छेद क्या है? शयन, श प्लस यन, शे प्लस यन, शय प्लस न, शे प्लस अन। क्या हो जाएगा राइट आंसर? शयन शब्द का संधि विच्छेद क्या है? स प्लस यन ये नहीं होगा, शय प्लस न ये भी नहीं होगा, शय प्लस अन ये भी नहीं होगा। ऑप्शन बी शे प्लस अन राइट आंसर हो जाएगा। शे प्लस अन राइट आंसर है। ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 63। निम्न में अशुद्ध कौन सा है? तालाब, दीपिका, ज्योत्सना, प्रज्वलित। प्रज्वलित क्या होगा? शुद्ध कौन सा है? तालाब ये सही है, दीपिका ये भी सही है, प्रज्वलित है ना, प्रज्वलित ये भी सही है, ज्योत्सना ये गलत है। ज्योत्सना ऐसे लिखाता है, ज्योत्सना, ज्योत्सना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी अशुद्ध है। ऑप्शन सी अशुद्ध है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित चिन्हों में अल्प विराम चिन्ह कौन है? अल्प विराम है ना, अल्प विराम, ये तो पूर्ण विराम है, ये पूर्ण विराम है, ये नहीं होगा। ये क्वेश्चन, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये भी नहीं होगा। ये योजक चिन्ह है, ये भी नहीं होगा। पूर्ण विराम ऑप्शन डी राइट आंसर है। इसको कॉमा बोलते हैं इंग्लिश में, विराम है ये। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी। आगे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5, 7, 6, 8। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के 7 गलत, 8 गलत, 6 गलत, 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा कौन है? हिमालय, नदी, मिठास, दूध। जातिवाचक संज्ञा कौन है? ऑप्शन बी राइट आंसर है, नदी। नदी जातिवाचक संज्ञा है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 67। संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध हो उसे व्याकरण में क्या कहते हैं? वचन, लिंग, कारक, सर्वनाम। क्या होगा राइट आंसर? वचन नहीं होगा, कारक नहीं होगा, सर्वनाम नहीं होगा। ऑप्शन बी लिंग। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। नाखून शब्द कौन लिंग है? स्त्रीलिंग, उभयलिंग, पुल्लिंग। नाखून शब्द कौन लिंग है? नाखून शब्द कौन सा लिंग है? नाखून शब्द ऑप्शन ए नाखून स्त्रीलिंग है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, नाखून। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69। निम्न में तत्सम शब्द कौन है? नाक, जीभ, नीम, ओष्ठ। निम्न में तत्सम शब्द कौन है? ऑप्शन डी ओष्ठ तत्सम शब्द है, ओष्ठ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। प्रीतम शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? प्रीत्यमा, प्रीत्यमी, प्रीत्यामी ना, प्रीतमानी, इनमें से कोई नहीं। प्रीत्यम शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? ऑप्शन ए प्रियतमा, प्रियतमा, प्रियतमा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71।
साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है, यहाँ से किस कारक का उदाहरण है? साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है, यहाँ से किस कारक का उदाहरण है? संप्रदान कारक का, करण कारक का, अपादान कारक का, संबंध कारक का। क्या होगा राइट आंसर? साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है, ऑप्शन बी करण कारक का, ऑप्शन बी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? 10, 9, 11, 8। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? ऑप्शन सी 11 सर्वनाम है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर हो वे क्या कहलाती हैं? सक्रमक क्रिया, संयुक्त क्रिया, द्विक्रमक क्रिया, अक्रमक क्रिया। जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर हो वे क्या कहलाती हैं? क्या होगा क्वेश्चन का राइट आंसर? ऑप्शन डी अक्रमक क्रिया, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अक्रमक क्रिया कहलाती हैं व्यापार का फल कर्ता पर पड़े तो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। मैं घड़ा भरता हूँ यह किस क्रिया का उदाहरण है? मैं घड़ा भरता हूँ यह किस क्रिया का उदाहरण है? सक्रमक क्रिया, अक्रमक क्रिया, द्विक्रमक क्रिया, इनमें से कोई नहीं। मैं घड़ा भरता हूँ, ऑप्शन ए सक्रमक क्रिया है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, सक्रमक क्रिया का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 5, 6, 7, 8। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? क्या हो जाएगा? भूतकाल के 7 नहीं होता है, 8 नहीं होता है, 5, 6 में क्या हो जाएगा? भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6। भूतकाल कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4, 5। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन सी 4 भेद होते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। घोटक शब्द क्या है? तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशी। क्या होगा? घोटक शब्द क्या है? घोटक शब्द ऑप्शन ए तद्भव शब्द है, घोटक शब्द तद्भव है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। एक मात्रिक स्वरों की संख्या कितनी है? 2, 3, 4, 5। एक मात्रिक स्वरों की संख्या कितनी होती है? एक मात्रिक, द्विमात्रिक और तीसरा विलुप्त। एक मात्रिक, द्विमात्रिक, एक मात्रिक स्वरों की संख्या कितनी है? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? ऑप्शन सी 4 है। कितने हैं? 4 है। अ, ई, एक मात्रिक अ, ई, उ, री, एक मात्रिक है ना। एक मात्रिक स्वरों की संख्या कितनी है? 4 है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है क्या कहलाता है? उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास। वह शब्द जो किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? जो किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। अंत में जोड़ा जाता है उसे प्रत्यय और शुरू में जोड़ा जाता है उसे उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रत्यय। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। निम्न में देशज शब्द कौन है? आग, फूल, चिड़िया, चतुर्दश। क्या हो जाएगा? चतुर्दश क्या हो जाएगा? निम्न में देशज शब्द कौन है? देशज कौन शब्द है? सी चिड़िया। चिड़िया क्या है? देशज शब्द है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। उपनिवेश शब्द में उपसर्ग क्या है? उपनिवेश उ, प, उपनी, उप। उपसर्ग क्या है? शुरू वाला बताएं, शुरू वाला उपसर्ग होता है और शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। तो शुरू वाला उपनी होगा नहीं, प होगा नहीं, उ होगा नहीं, उप, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। उप राइट आंसर हो जाएगा, उपसर्ग है इसमें। क्वेश्चन नंबर 82। बोली शब्द में प्रत्यय क्या है? बोली, ई, ली, ओली, बोली। बोली शब्द में प्रत्यय क्या है? क्या है इसमें? बोली शब्द ये तो बड़ी है, छोटी होगा नहीं, ओली होगा नहीं, ली भी नहीं होगा, ई, ऑप्शन ए राइट आंसर है, बोली, ई।
ई प्रत्यय है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 83। निश्चय शब्द का विशेषण क्या है? निस्तेज, निश्चित, निश्चय, इनमें से कोई नहीं। निश्चय शब्द का विशेषण क्या है? ये तो आप लोग बता देंगे। अब निश्चित होता है ऑप्शन बी राइट आंसर। विशेषण निश्चित, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये तो भी नहीं होगा। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 84। प्रतिदिन शब्द कौन समास है? द्वंद्व समास, अवयवी भाव समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास। प्रतिदिन कौन सा समास है? क्या हो जाएगा? अवयवी भाव समास। प्रतिदिन क्या कौन सा समास है? अवयवी भाव समास है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 85। किसी न किसी तरह यह किस पदबंध का उदाहरण है? किसी न किसी तरह, क्रिया पदबंध, विशेषण पदबंध, संज्ञा पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध। किसी न किसी तरह क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रिया विशेषण पदबंध है, किसी न किसी तरह। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। मैंने भोजन नहीं किया इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी, यह किस वाक्य का उदाहरण है? संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, इनमें से कोई नहीं। मैंने भोजन नहीं किया इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? ऑप्शन सी राइट आंसर। मिश्र वाक्य है, आश्रित है इस पे, है ना, मिश्र वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, मिश्र वाक्य का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 87। चांद पर थूकना मुहावरे का अर्थ क्या है? सह जाना, खूब याद रखना, व्यर्थ निंदा, भटकना। चांद पर थूकना क्या हो जाएगा? इसका मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी व्यर्थ निंदा करना। चांद पर थूकने का अर्थ क्या होता है? व्यर्थ निंदा करना होता है क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88। सुलभ शब्द का विलोम क्या है? संयोग, सरल, सम्मान, दुर्लभ। सुलभ शब्द का विलोम क्या होगा? ऑप्शन डी दुर्लभ हो जाएगा। सुलभ शब्द का विलोम दुर्लभ। ऑप्शन डी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89। तालाब शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तालाब शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? विभूति, नीर, समीरण, राग। क्या हो जाएगा? तालाब शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तालाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राग। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित शब्दों में अशुद्ध शब्द कौन है? उज्ज्वल, साप्ताहिक, प्रेयसी, संन्यास। निम्नलिखित शब्दों में अशुद्ध शब्द कौन है? क्या हो जाएगा? उज्ज्वल। उज्ज्वल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 90 नंबर क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91। निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य कौन है? उसने जल्दी घर जाना था, आपके रहन सहन का स्तर ऊंचा है, सड़कों को चौड़ा करना जरूरी है, वह उत्तीर्ण हो गया। कौन सा वाक्य इनमें से अशुद्ध लग रहा है आपको? क्या हो जाएगा? आपके रहन सहन का स्तर ऊंचा है, ये तो ठीक है। सड़कों को चौड़ा करना जरूरी है, ये भी ठीक है। वह उत्तीर्ण हो गया। उसने जल्दी घर जाना था, नहीं, उसे जल्दी घर जाना था। ऑप्शन ए यही अशुद्ध है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 92। उद्योग शब्द का संधि विच्छेद कौन है? उ प्लस योग, उत प्लस योग, उद्योग प्लस ग, उद प्लस योग। क्या होगा? उद्योग शब्द का संधि विच्छेद कौन है? क्या हो जाएगा? उद्योग शब्द का संधि विच्छेद, ये होगा नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। उत प्लस योग, उद्योग राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 53। स के उच्चारण में जिह्वा किसे स्पर्श करती है? स, दंत स, मूर्धा, ओष्ठ, तालु, दंत। दंत स के उच्चारण में जिह्वा किसे स्पर्श करती है? किसे स्पर्श कर रही है? दंत, तालव्य स, मूर्धनि स, दंत स। हाँ, दंत को, है ना। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 94। मेहतर शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? मेहतराइन, मेहतरानीन, मेहतरीन, मेहतरानी। क्या हो जाएगा? मेहतर शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? मेहतरानी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 95। आंधी पी से कुत्ता खाए, अंधी पी से कुत्ता खाए लोकोक्ति का अर्थ क्या है?
महामूर्ख होना, दोनों ओर संकट, मूर्ख की कमाई दूसरे ही खाते हैं, दोहरा फायदा, अंधे पीछे कुत्ता खाए। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन सी, मूर्ख की कमाई दूसरे ही खाते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96। यह कोई नया काम नहीं है, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। यह कोई नया काम नहीं है, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? ऑप्शन डी, निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। यह कोई नया काम नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 97। मोहन खाता है, यह किस कारक का उदाहरण है? कर्ता कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक, संबोधन कारक। मोहन खाता है, क्या होगा राइट आंसर? ये कर्ता कारक है। मोहन खाता है, कौन खा रहा है? मोहन खा रहा है। मोहन कर्ता हो जाएगा, कर्ता कारक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन नंबर 98। चादर शब्द कौन लिंग है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। चादर शब्द कौन लिंग है? क्या होगा? चादर शब्द कौन लिंग है? तो चादर शब्द क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चादर शब्द स्त्रीलिंग शब्द है, चादर। अगला क्वेश्चन नंबर 99। च का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, दंत, तालु, मूर्धा। च का उच्चारण क ख ग, ये तो कंठ हो गया, ये तो होगा नहीं। च छ ज झ न, क्या हो जाएगा राइट आंसर? च छ ज झ न, तालु। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, तालु से। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। लास्ट क्वेश्चन है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। अ इ उ री ये कौन स्वर है? हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, विलुप्त स्वर, इनमें से कोई नहीं। अ इ उ री ये कौन सा स्वर है? तो ये हर्ष स्वर है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें से दिया गया है कि आपको निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। ये गद्यांश है, इसे आपको पढ़ करके उत्तर देना है। ये 10 नंबर का है। इसमें से आप ये क है ना, क का ये आप दो क ख है, दोनों में से आपको एक का देना है ना। दोनों में से आपको एक का देना है आंसर। दूसरा ये भी क है और इसका ख है, 10 नंबर मिलेगा। फिर ये भी 10 नंबर का है। संकेत बिंदुओं 200 शब्दों में निबंध लिखना है आपको। स्वच्छ भारत अभियान भूमिका, स्वच्छ भारत अभियान पे, दीपावली पे, आपको जो अच्छा लगे उस पर आप एक लेख लिखें। महात्मा गांधी पे, शहरी जीवन पे, ये सब लेख के महत्व पे ये आपको लिखना है। किसी एक पे आपको लिख देना है। आपको जो सुविधा हो आपको इसको लिख देना है लेख। 250 से 300 शब्दों में, अपने ही शब्दों में आपको उत्तर देना है। अगला क्वेश्चन है ये, इसको आपको एप्लीकेशन लिखना है, पत्र लिखना है आपको। विद्यालय में दाखिला लेने हेतु प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिए 5 अंक का है, 5 नंबर का ये क्वेश्चन है। जाति आधारित गणना के विषय में 2 मित्रों के बीच होने वाले संवाद को लिखें। दोनों में से आपको किसी एक पे आपको लिख देना है, या तो आप इस पे लिखेंगे या इस पे लिखेंगे, दोनों में से एक, दोनों नहीं लिखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और इसमें से आपको किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दें। 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। एक प्रश्न 2 नंबर का है, 5 प्रश्न का आपको उत्तर देना है। इसमें से क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन है, इसमें से आपको 5 क्वेश्चन का जो भी आपको आसान हो, आपको ऐसे एग्जाम में दिया रहेगा, आपको ऐसे ही क्वेश्चन बनाने हैं। इसमें से आपको जो भी आपको आता हो आप 5 कम से कम बनाएंगे। 5 बनाना ही बनाना है, 10 नंबर तभी ना आपको मिलेगा। फिर यहाँ आपको एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपको इसमें एक प्रश्न का उत्तर देना है, फिर ख़त्म हो गया, ठीक है। थैंक यू सो मच।